हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। दोस्तों, सन 2001 की घटना है जब 9/11 के बाद 9/11 आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अलकायदा के आतंकवादियों ने हवाई हमला किया था, जिसमें करीबन 3-3.5 हज़ार लोग अमेरिकन मारे गए थे। और इस 9/11 की घटना के बाद ऐसा मानते हैं कि दुनिया बदल गई थी। अमेरिका ने तिल मिलाकर अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। ओसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का सरगना था और अलकायदा के दूसरे आतंकवादियों की तलाश में, उसने बहुत ज़बरदस्त एक प्रहार उस पर अफगानिस्तान पर किया था और स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन में लगाया था। एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की जो टीम थी उसको कंदहार प्रोविंस में एक स्पेशल टास्क दिया गया था। नेवी सील की ये टीम थी और हेलीकॉप्टर के द्वारा इनको एक पर्टिकुलर जगह पे पैराड्रॉप किया जाना था, इनको ड्रॉप किया जाना था पैराशूट के द्वारा, और वहाँ फिर ज़मीन पर उतरकर इनको अपनी कार्रवाई को अंजाम देना था। सारे स्पेशल फोर्सेस के ये सोल्जर थे, वेल ट्रेंड थे और बड़े एफिशिएंट लोग थे। तो 20 कमांडोज की टुकड़ी को जो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है उससे जंप करके उतरना था, लेकिन ऐसा हुआ कि 19 कमांडो तो उतर गए, लेकिन जो 20वां कमांडो था, जैसे ही उसने जंप करने के बाद अपना पैराशूट खोला तो अनफॉर्चुनेटली उसके पैराशूट की रस्सियां हैं वो आपस में उलझ गई, वो रस्सियां आपस में इंटेंगल्ड हो गई और पैराशूट खुल नहीं पाया। अंतिम समय तक वो कमांडो लगातार ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करता रहा। नीचे ज़मीन पर जो उतर चुके उसके साथी लोग थे वो देख रहे थे कि बिल्कुल जूझता हुआ, बिल्कुल बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से उन पैराशूट की उलझी हुई रस्सियों को वो खोलने का प्रयास कर रहा है। और ज़मीन से जब केवल 50 या 60 फीट की ऊपर ऊंचाई पर था तब उसका अचानक पैराशूट खुला और ज़मीन से करीबन 50 या 60 फीट की ऊपर ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने के बाद उसने लैंड किया। और बाद में जो ऑपरेशन वगैरह उनको करना था वो सारे सोल्जर्स की टीम गई और ऑपरेशन उन्होंने किया। बाद में जब ये सोल्जर अमेरिका वापस अपने होमलैंड गया तो फॉक्स न्यूज़ ने इस अमेरिकन सोल्जर का एक इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने पूछा, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में जिक्र करके, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में विवरण देकर उसने पूछा कि जब आपका पैराशूट नहीं खुल रहा था तो आपके मन में क्या विचार आया? क्या आपके मन में मौत का डर था? क्या आपके मन में ये था कि अब पैराशूट तो नहीं खुलेगा, केवल मैं ज़मीन से 50 या 60 फीट की ऊपर ऊंचाई पर रह गया हूं और पत्थर की तरह नीचे गिर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा? तो सोल्जर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब करने वाला है। उस सोल्जर का जवाब था कि मेरे मन में रत्ती भर भी ये विचार नहीं आया कि पैराशूट नहीं खुलेगा। आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इस पैराशूट को चाहे कुछ भी हो जाए मैं खोल कर ही रहूंगा। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, मेरे पास केवल एक ही प्लान ये था जिस पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति के साथ में लगा रहा और ज़मीन से 50 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट को आखिर मैंने खोल दिया। तो ये कहानी आपके सामने रखने का लक्ष्य मेरा ये है कि जब भी हमारे सामने कोई इस प्रकार की मुसीबत आती है, जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि एक अचानक से सडन एक इवेंट इस तरह का अकर हो गया और उस सडन इवेंट को किस तरह से उसने अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ उस इवेंट को ओवरकम किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। दूसरा, जब आप कोई गोल अपनी ज़िंदगी में निर्धारित करते हैं, जब कोई लक्ष्य आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करने में, गोल सेट करने में, गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आज इतना मोटा मोटा आपके सामने, और जो क्रक्स है गोल सेटिंग का, वो आपके सामने रखूंगा कि जब भी आप कोई गोल अपने सामने निर्धारित करें, हमेशा 3 प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट। कई लोगों का गोल सेटिंग इतना कंफ्यूजिंग होता है, कई लोगों का गोल सेटिंग बिल्कुल क्लियर नहीं होता। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल में कि क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको अचीव करनी है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अर्जुन का गोल था कि चिड़िया की आंख, अब मुझे चिड़िया भी नहीं दिख रही, अब मुझे पत्ते भी नहीं दिख रहे, अब मुझे पेड़ पर लगे हुए फल भी नहीं दिख रहे, और अब मुझे पेड़ भी नहीं दिख रहा, और अब मुझे अपने भाई बंधु भी नहीं दिख रहे, गुरुदेव भी नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ये है उसका गोल, यानी कि आपकी क्लैरिटी कितनी है। 80 से 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अगर पूछा जाए कि आपका एग्जैक्ट गोल क्या है, स्पेसिफिक गोल क्या है, तो क्लैरिटी के साथ उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मेरा स्पेसिफिक एग्जैक्ट गोल है क्या। तो सबसे पहले तो प्रश्न अपने आप से कीजिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू अचीव। I just want to become successful. I want to get a government job. I want to get into IAS. But जितना आप क्लियर रहेंगे, जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे, तो अपने व्हाट, सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि व्हाट, मुझे क्या अचीव करना है। और इस प्रश्न में जितना स्पेसिफिक, जितना क्लियर, जितना क्रिस्टल क्लैरिटी आप अपने अंदर ला सकते हैं, लाने की कोशिश करिए। दूसरा है वाई, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई, जो मुझे अचीव करना है वो मुझे क्यों अचीव करना है, उसके पीछे का मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है।
उसके पीछे के अंडरलाइंग मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हो रहा हूं कि इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करूं। जिस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूं, जिस करियर में मैं जाना चाहता हूं, क्या मेरे व्यक्तित्व के साथ वो मैच खाता है? क्या लॉन्ग टर्म में उसको अचीव करने के बाद मैं सुखी रह पाऊंगा? क्या मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो कोर स्किल्स हैं, मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके साथ वो कंपेटिबल है, उनके साथ वो मैच करता है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत फील्ड में आ जाते हैं, गलत जॉब में चले जाते हैं और फिर पछताते रहते हैं। क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि उनका जो जॉब है, उनका जो फील्ड है, उनका जो डोमेन है, that is not compatible with their personality. I have seen number of people who quit, who resign from their positions because the kind of work they are doing that does not match with their personalities. So दूसरा प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, why? सारे जो हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, सारे जो साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, करियर असेसमेंट इन्वेंट्रीज होती हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, वो केवल वाई को क्लैरिफाई करने के लिए होते हैं कि जो भी जॉब, जो भी करियर, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, क्या वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ कंपेटिबल है या नहीं। तो दूसरा प्रश्न आप अपने आप से करिए कि क्यों ये गोल मुझे अचीव करना है, एक्स गोल मुझे अचीव करना है, तो क्यों? वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस क्यों को क्लियर करने में समय लीजिए, मंथन करिए, आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। और जब एक बार आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आपकी 70 से 80% जो प्रॉब्लम है गोल सेटिंग के बारे में वो क्लियर हो जाएगी। तो व्हाट, वाई, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है व्हेन। गोल्स आर नथिंग्स बट माइलस्टोन्स विद डेडलाइंस। अपने गोल को एक समय सीमा में बांधिए, अपने गोल को एक निश्चित समय सीमा में बांधिए। मुझे फलानी गोल अचीव करना है, मुझे फलाना एक एम अचीव करना है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ऐसा नहीं होता भाई। आप जो भी अपना गोल है उसको स्पेसिफिक टाइमलाइन में रखिए कि तब तक मुझे करना है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जब तक आपको क्लियर तरीके से ना मिल जाएं तब तक गोल सेटिंग मत करिए। समय लीजिए, आत्ममंथन कीजिए, चिंतन करिए। केवल दूसरों को देखकर ही गोल सेटिंग मत कीजिए। दूसरा व्यक्ति अलग है, आप अलग हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति की पर्सनैलिटीज़ अलग अलग हैं। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। तो आपके व्यक्तित्व के साथ कौन सी चीज़ कंपेटिबल है वो आप ध्यान रखिए। तो इन 3 प्रश्नों को हमेशा अपने साथ रखिए, इन 3 प्रश्नों को दिमाग में रखिए, इनका आंसर ढूंढिए। और जब एक बार आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर मिल जाएं तब अपना गोल सेट कर लीजिए। और जब आप एक बार गोल सेट कर लें उसके बाद देयर शुड बी नो प्लान बी, नो प्लान बी एट ऑल। देयर शुड नॉट बी एनी एस्केप रूट। एक बार आपने गोल सेट कर दिया तो सारे के सारे एस्केप रूट काट दो, सारे के सारे एस्केप रूटों को बंद कर दो। और जब आप सारे एस्केप रूट्स को बंद कर देंगे, सोचिए ही मत किसी और चीज़ के बारे में, सोचिए ही मत किसी दूसरी चीज़ के बारे में। जब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, दूसरी चीज़ें मेरे लिए हैं ही नहीं, दूसरी चीज़ें मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सारी चीज़ें मेरे लिए अस्तित्व में ही नहीं है, अब मुझे सिर्फ यही करना है। दिन रात खाते पीते, उठते जागते, सोते बैठते, बात करते, कुछ भी करते, मुझे सिर्फ यही करना है। और हमेशा उसकी तरफ ही अपनी सारी की सारी एनर्जी को लगाइए, उसकी तरफ सारे के सारे अपने अपने कर्मों को केंद्रित करिए, पूरी की पूरी एनर्जी को एक दिशा में आप डायरेक्ट करिए। तब देखिए गोल प्राप्त होता है कि नहीं। गोल डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी एक डायरेक्शन में जाते हैं, कभी दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। कभी हरवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छा कहा है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो एक बार जो गोल आपने डिसाइड कर लिया, एक बार जो एम आपने डिसाइड कर लिया, बाकी सारे गोल्स को भूल जाओ, बाकी सारी दिशाओं को भूल जाओ, बाकी सारे रास्तों को भूल जाओ। केवल उसी एक गोल पर पूरा का पूरा ध्यान, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी केंद्रित करो और फिर देखिए कि गोल प्राप्त होता है कि नहीं। और फिर देखिए आप एक विनर और एक अचीवर बन के उभरते हैं कि नहीं।